दोस्तों नमस्कार। यदि आप राजनीति में हैं, राजनीति में चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि चुनाव जीते कैसे, कैसे मतदाताओं के दिलों पे राज करें और कैसे आम जनता को अपने वोटर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं फाउंडर हूँ पॉलिटिकल सक्सेस क्लब का, जिसका मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सके। और आपको भी लगता है कि यदि आप उनमें से एक हैं तो आज ही ज्वाइन कीजिए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब। तो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए विषय में, नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे 5 ऐसे प्रभावशाली तरीके जिससे आप भी अपने कामों से जनता के दिलों में राज कर सकते हैं और जनता को अपने वोटर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, अपने साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन साथियों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के जो और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय की शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए और बहुत सारे नोट्स लीजिए ताकि आप इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो यदि आप राजनीति में लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं और जनता के दिलों में राज करना चाहते हैं, तो ये सिर्फ प्रचार से संभव नहीं है जो चुनाव के समय या कभी-कभी कर दिया जाता है। इसके लिए आपको जनता का भरोसा जीतना होगा। अपने वोटर्स के दिलों में आपको राज करना होगा, तभी ये मुमकिन है जनता के दिलों में राज करना। तो आज हम यहाँ पे 5 ऐसे शक्तिशाली, प्रभावशाली रणनीतियाँ आपको बताने जा रहे हैं, जिससे आप भी एक बहुत ही अच्छा फॉलोइंग, अपने लिए समर्थकों की फ़ौज तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जनता से जुड़ सकते हैं और सीधे उनके दिलों से जुड़ सकते हैं और उनके दिलों पे राज कर सकते हैं। तो ये करने के लिए जो सबसे पहला काम आपको करना होगा, वो है अपनी कहानी को अपनी ताकत बनाना। पावर ऑफ पर्सनल स्टोरी टेलिंग। जी हाँ, लोग विचारों से नहीं जुड़ते हैं, लोग बातों से नहीं जुड़ते, लोग जुड़ते हैं भावनाओं से, यानी कि इमोशंस से। तो आपको अपने जीवन की कहानी, आपके जीवन का संघर्ष, आपके सक्सेस, आपके फेलियर, यानी आपकी सफलताएं और कहाँ-कहाँ आप फेल हुए, असफल हुए, हर एक चीज़ को भावनात्मक रूप से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो जब आप भावनात्मक रूप से लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे, तो लोग आपकी भावना को समझेंगे, महसूस करेंगे और धीरे-धीरे लोग आपसे जुड़ना शुरू होंगे। हम जहाँ पे अपने आप को जब खोलते हैं, अपने अपने ज़िंदगी के अलग-अलग जो पन्ने उनको खोलते हैं लोगों के सामने, तो धीरे-धीरे यही भरोसा उत्पन्न कराता है लोगों के बीच। तो इसीलिए आप अपनी कहानी को, जिसे हम कहते हैं हीरोज़ स्टोरी, आप अपने जीवन की कहानी को कैसे एक हीरो की स्टोरी में तब्दील करते हैं और कैसे उस स्टोरी को भावनात्मक रूप से, इमोशनल रूप से आप लोगों तक पहुंचाते हैं, ये तय करेगा कि कितने भावनात्मक रूप से लोग आपसे जुड़ेंगे। इसीलिए इमोशंस के साथ लोगों से जुड़िए, इमोशनल कनेक्शन बनाइए, इमोशनल रिश्ते बनाइए, तभी जाकर आप जनता का भरोसा जीत सकते हैं। आप उन्हें भरोसा दीजिए कि आप यहाँ अपने लिए नहीं हैं, आप राजनीति में अपने लिए नहीं हैं, आप जनता के लिए हैं, क्योंकि आपने भी वो संघर्ष किया है, आपने भी वो संघर्ष देखा है जिससे आज आम जनता गुजर रही है। और यही वो कारण है कि आप आगे आए हैं जनता को उससे बाहर निकालने के लिए। तो अपने स्टोरी में ये सारे एलिमेंट्स आपको डालने होंगे, तभी जाकर भावनात्मक रूप से लोग आपसे जुड़ेंगे और जितने ज़्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी टीम तैयार होगी, आपके समर्थक तैयार होंगे और आप बहुत लंबे समय तक राजनीति कर सकते हैं, राजनीति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला तरीका, पावर ऑफ पर्सनल स्टोरी टेलिंग, यानी कि अपनी कहानी को अपनी ताकत बनाकर लोगों के सामने रखना। अब जो दूसरा तरीका है लोगों के दिलों में राज करने का, वो है लगातार संवाद करना। मतदाताओं को सिर्फ चुनाव के समय याद नहीं करना चाहिए, यही सबसे बड़ी गलती करते हैं नेता। जो जनता होती है वो हमेशा के लिए होती है, राजनीति जो होती है हमेशा के लिए होती है, जनता के जीवन में समस्याएं हमेशा आते रहती, इसीलिए वो अपने नेता की तलाश करते हैं।
जो नेता चुनाव के समय जनता को याद करते हैं, जनता भी उन्हें इतना महत्व नहीं देती। इसीलिए हर दिन उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनिए। पॉलिटिक्स पार्ट टाइम नहीं होती, पॉलिटिक्स इज़ अ फुल टाइम जॉब। आपने यदि पॉलिटिक्स चुना है, आपने यदि राजनीति चुना है, तो ये आपका फुल टाइम काम है। इसके लिए कोई समय और दिन निर्धारित नहीं होता है। इसीलिए जनता से संवाद करने का कोई भी मौका हमें नहीं छोड़ना है। तो दो तरीके से आप संवाद कर सकते हैं। पहला संवाद आप डिजिटली कर सकते हैं, जो आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मोबाइल फ़ोन है, वीडियोस हैं, उनके ज़रिए आप कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दूसरा ग्राउंड पे अलग अलग कार्यक्रमों में जाकर, अलग अलग समुदाय के बीच जाकर, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर, अलग अलग तबके के जनता के बीच जाकर उनसे मिलना, उनसे बातें करना और उनकी बातों को समझना। तो ये बहुत अच्छा एक माध्यम हो सकता है लोगों के बीच जुड़े रहने का। उनके सुख दुख में उनके साथी बनिए, जनता से सवाल पूछिए और जनता के सवालों का जवाब भी दीजिए। अपने विचारों को भी उनके साथ रखिए और उनके विचारों को भी सुनिए। तो ये लगातार जो संवाद की प्रक्रिया है, ये चलते रहना चाहिए। कभी कभी जनता बताएगी कि आपको क्या करना चाहिए, आपको समझना होगा कि कितने उनकी बातों को मानना है। कभी कभी जनता आपकी तारीफ करेगी, आपको सहृदय स्वीकार करना है। कभी कभी आपकी गलतियां भी बताएंगे, उससे आपको सीखना है। तो जितना ज़्यादा आप संवाद बना पाएंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात लेते हैं। आप हर किसी से हर जगह नहीं मिल सकते, लेकिन आप हर किसी के मोबाइल में पहुंच सकते हैं। सोशल मीडिया ने ऐसी ताकत दी है आपको कि ये आपका खुद का एक चैनल है, आप मान लीजिए, जिससे अपने आप को आपको प्रसारित करना है। तो लगातार जनता के साथ जुड़े रहने का सबसे बढ़िया माध्यम सोशल मीडिया भी है। आप चाहें तो फेसबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने विचारों को रखिए, अपने कामों को रखिए, लोगों के सवालों का जवाब दे सकते हैं ऑनलाइन। आप कहाँ जा रहे हैं, किसी मुद्दे पर आपकी क्या सोच है, तो अलग अलग विषय पे आप अपने विचार रख सकते हैं जनता के बीच। तो आपको लगातार संवाद बना के रखना है दो माध्यम से, एक तो डिजिटल और दूसरा ऑन ग्राउंड। तो ये भी आपको मौका देता है जनता से जुड़ने का, उनका भरोसा जीतने का और ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ मजबूत रिश्ता बनाने का, ताकि आप उनके दिलों में राज कर सकें। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा जो काम आपको करना है जनता के दिलों में राज करने के लिए, वो है जनता की ज़रूरतों को समझना और उनका हल निकालना। सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स, सिर्फ प्रॉमिस मत करिए। मतदाताओं को आपको महसूस कराना है कि आप उनकी आवाज़ हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपको भरोसा ये दिलाना है कि ये सारा संघर्ष आपने देखा है, ये सारा संघर्ष जो जनता कर रही है, इसे आप बहुत अच्छे से समझते हैं। तो आप उन्हें महसूस कराइए कि आप उनकी आवाज़ हैं और आप उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर राजनीति में हैं। तो जो भी छोटे लोकल इश्यूज़ हैं आपके आसपास, जो आपको पता लगता है, आप जो देखते हैं, लोग आपको बताते हैं, उनके ऊपर आपको एक्शन लेना चाहिए। जनता के साथ बैठकर उस समस्याओं के बारे में बात करना चाहिए और उन्हीं के साथ बैठकर उनकी समस्या जो है उनके समाधान के बारे में आपको हल ढूंढना चाहिए कि क्या हो सकता है। और जनता के साथ होकर जो भी आपसे पॉसिबल है, जो भी उस समाधान का रास्ता है, उसको निकालने का प्रयास आपको करना चाहिए। तो ये जब आप करेंगे जनता की मदद उनके संघर्ष में, तब आपकी जब बारी आएगी तो जनता भी आपकी मदद करेगी आपके संघर्ष में। एक तरीके से ये गिव एंड टेक है। आप पहले ले नहीं सकते, आपको पहले देना पड़ेगा, तब जनता आपको लौटाएगी। देखेगी 4 साल आप कितना उनके लिए संघर्ष करते हैं, तो 5वें साल हो सकता है कि आपके संघर्ष का जो आपको इनाम है वो जनता आपको दे। तो जो नेता समाधान देता है, लीडर बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्वर ही होता है। तो जो नेता समाधान देता है वही चुनाव जीतता है और वही जनता के दिलों में राज करता है। तो जनता की ज़रूरत को समझिए और उनका हल निकालने का प्रयास कीजिए। ये हो गया तीसरा तरीका। अब चौथा जो तरीका है जनता के साथ जुड़ने का, मजबूत रिश्ता बनाने का, वो है एक मजबूत टीम और नेटवर्क के माध्यम से बिल्ड अ पावरफुल ग्रास रूट टीम। एक नेता का अकेले सारे मतदाताओं तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम होता है।
सारे लोगों से संपर्क करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन सही टीम के साथ, आपके जो सही लोग हैं उनके साथ, ये बहुत आसान काम है। और जब आपकी टीम मजबूत होती है तो आप भी मजबूत होते हैं और आप बिल्कुल अजेय हो जाते हैं। फिर हार की गुंजाइश नहीं रह जाती यदि आपके पास एक अच्छी टीम है। तो अपने क्षेत्र के, अपने चुनावी क्षेत्र के ऐसे युवाओं को चुनिए, स्थानीय लीडर्स को चुनिए और कार्यकर्ताओं को चुनिए जो आपके विजन के साथ अलाइन करते हो, आपकी सोच के साथ जो अलाइन करते हो, जो आपकी सोच से प्रेरित होते हो। ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़िए, अपनी टीम का हिस्सा बनाइए और उनके थ्रू आप मतदाताओं से जुड़िए। तो देखिए कैसे आपके लीडरशिप में बदलाव आता है। तो एक संगठित डिजिटल और ग्राउंड टीम, जैसे हमने कम्युनिकेशन के बारे में बात की संवाद में, डिजिटल कम्युनिकेशन और साथ ही साथ ग्राउंड कम्युनिकेशन, वैसे ही डिजिटल टीम होनी चाहिए आपके पास, आपके डिजिटली आपकी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। और साथ ही साथ ग्राउंड की टीम होनी चाहिए जो ग्राउंड पे आपकी, आपको और आपकी बातों को लोगों तक पहुंचा सके 24 घंटे 7 दिन। तो इस तरीके से टीम तैयार करने के लिए आपको लगातार प्रयास करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप अपने टीम के माध्यम से पहुंच सकें, उन्हें प्रेरित कर सके, उनकी समस्याओं का समाधान निकाल सके और उन्हें अपना बना सके और आप उनके जनता के दिलों में राज कर सकें। तो ये हो गई चौथी बात। अब पांचवा जो स्टेप आपको लेना है, पांचवा जो काम आपको करना है, वो है जनता के बीच अपना भरोसा बढ़ाना और अपना करिश्मा जिसको हम कहते हैं उसको प्रस्तुत करना जनता के सामने। तो जो नेता भरोसा जीत लेता है वो वही सबसे आगे रहता है। तो इस पूरे वीडियो में हम बार बार भरोसे के ऊपर बात कर रहे हैं, इसीलिए हमेशा आपको कोशिश करना है जनता का भरोसा जीतने के लिए। क्योंकि यदि जनता आप पे भरोसा नहीं करेगी तो आप कुछ भी कर लीजिए, वो आपको अपना नेता नहीं बनाएगी। तो आपको सबसे पहले उनका भरोसा जीतना आवश्यक है। इसके लिए आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होनी चाहिए। तो जो भी आप कहें बहुत सोच समझ कर कहें और जो कहें उस पर आपको कदम उठाना होगा। इसीलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज़, शब्दों में आत्मविश्वास और सच्चाई, ये तभी झलकेगी जब आपकी कथनी यानी जो आपने कहा है और करनी जो आप कर रहे हैं उसमें बराबर तालमेल हो। और यही करिश्माई नेता बनाता है, यही कॉन्फिडेंस देता है एक नेता को कि मैं जो कहता हूं वही करता हूं और वही कहता हूं जो मैं कर सकता हूं। अंडर प्रॉमिस करिए और ओवर डिलीवर करिए, बात कम करिए, डिलीवर ज़्यादा करिए। देखिए जनता कैसे आपके साथ आती है, आपके पीछे आती है। तो आपको जनता को ये मैसेज देना है कि मैं तुम्हारा नेता नहीं, तुम्हारा साथी हूँ, तुम्हारे परिवार का सदस्य हूँ, मैं तुम में से ही एक हूँ। ये मैसेज आपको देना है कॉन्फिडेंस के साथ, ताकि जनता आप पे भरोसा कर सके और आपके साथ आ सके। तो साथियों ये वो 5 तरीके हैं जिससे आप भी बहुत अच्छा भरोसा कायम कर सकते हैं अपने जनता के बीच, मतदाताओं के बीच। और फिर जब चुनाव की बारी आएगी तो आप उनके जब दिलों में राज करेंगे तो भर भर के आपको वोट देकर आपको नेता जरूर बनाएंगे। तो आज से आपको क्या करना है, जनता के साथ बातचीत शुरू करनी है। अपनी राजनीति का कारण जो है, जो जनता के लिए, जनता के साथ, और आप जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, इसको आपको बहुत अच्छे से उन्हें बताना है, बार बार बताना है। और धीरे धीरे ये 5 स्टेप जो आपको बताया गया, इस पर लगातार यदि आप काम करते हैं तो आप भी देखिए कैसे आपकी राजनीति बदलती है और कैसे एक नेता के रूप में आप स्थापित होते हैं। साथियों यदि ये 5 तरीके आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आप भी दूसरों की मदद कर सकें। नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर ज़रूर बताइए कि इन 5 पॉइंट में से सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी और किस विषय पे आप सबसे ज़्यादा काम करना चाहते हैं। दोस्तों यदि आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे वीआईपी फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। यदि आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, राजनीति सीखना चाहते हैं, राजनीति के हुनर सीखना चाहते हैं और बहुत गहराई से अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन कीजिए
पॉलिटिकल सक्सेस क्लब, जिसमें राजनीति के सारे हुनर के बारे में, एक अच्छा नेता कैसे बने, चुनाव कैसे हमें जीतना है, कैसे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग तैयार करनी है, कैसे हमें टीम तैयार करना है, आदि अनेक विषय पे हम चर्चा करते हैं और आपकी मदद करते हैं राजनीति में आगे बढ़ने के लिए। तो देर मत कीजिए, आज ही ज्वाइन कीजिए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस हैं, उन्हें आप देखते रहिए, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।